दोस्तों 48 मेगापिक्सल, उसके बाद में 64 मेगापिक्सल और उसके बाद में 108 मेगापिक्सल के जो सेंसर्स हैं वो स्मार्टफोन्स पर उपयोग हो रहे हैं। सैमसंग ब्रांड जो है ये 150 मेगापिक्सल के सेंसर्स के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि हो सकता है कि आगे चल के हमें सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा सैमसंग 600 मेगापिक्सल वाले सेंसर्स के ऊपर भी काम कर रहा है। वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो 600 मेगापिक्सल का सेंसर होगा ये कितना कमाल का होगा, कितना ज़्यादा डिटेल्स ये कैप्चर कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये जो सेंसर है ये सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स पर उपयोग नहीं करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा डेटा है, ऊपर से सैमसंग इसे किसी और चीज़ों के लिए उपयोग करना चाहता है, जैसे कि ड्रोन्स हो या फिर स्मार्ट कार्स हो, उनमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो 600 मेगापिक्सल का सेंसर है ये कितना बढ़िया हो सकता है उसका मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, और उदाहरण है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, हम ह्यूमंस की जो आई है, अगर हम जो आई की क्वालिटी है उसे हम मेगापिक्सल में कन्वर्ट करें तो वो होगा तकरीबन 500 मेगापिक्सल। मतलब कि हम जो देख रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है हमें बहुत दूर तक भी क्लियरली दिखाई देता है। ऑफकोर्स आपकी आंखें जो है अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतना दूर तक भी हमें अच्छे से दिखाई देता है। और इमेजिन कीजिए अगर यही टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में आती है तो हम दूर पर जो ऑब्जेक्ट है उसे जूम इन कर पाएंगे और उसे बहुत ही क्लियरली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर 50 मीटर या फिर 100 मीटर के डिस्टेंस से अगर आप कोई फ़ोटो खींचते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ है, और वो जो फ़ोटो है अगर आप उसे कंप्यूटर पर लोड करते हैं और जूम इन करते हैं तो जो इंसान है या जो ऑब्जेक्ट है उसके बहुत ही करीब आप जा सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आपने नज़दीक से फ़ोटो खींचा हुआ है और जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया होगा। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है स्मार्टफोन उसका उपयोग कर रहे होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 64 और 500 में कितना अंतर हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप ये जो 600 मेगापिक्सल सेंसर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सैमसंग काम कर रहा है, क्या इसके लिए आप एक्साइटेड है या नहीं, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 का उपयोग कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जल्द ही एक अपडेट आने वाला है जिसके ज़रिए जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है सैमसंग रोल आउट करने वाला है उस वॉच पर। Xiaomi का Redmi K30i, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, ये जो स्मार्टफोन है ऐसा कहा गया है कि इसी महीने में लॉन्च होने वाला है चाइना में। और ये जो स्मार्टफोन है Redmi K30i ये सबसे सस्ता अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन होने वाला है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, ऐसा भी हो सकता है कि Xiaomi इस प्रकार के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च करे, लेकिन उसमें 5G एनेबल करेंगे या नहीं वो पता नहीं। लेकिन अगर 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च भी करते हैं तो प्राइसिंग अगर अच्छा होगा तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी 5G इंडिया में अब तक आया नहीं है। नूबिया रेड मैजिक, आप तो जानते होंगे कि जो स्मार्टफोन्स है नूबिया की तरफ से, ये खास करके गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है। कमाल के स्मार्टफोन्स होते हैं और इनका जो खास करके जो डिज़ाइन होता है एकदम कमाल का होता है। वैसे जो कंपनी है अब एक नया सीरीज़ लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है नूबिया प्ले, और ये एक तरह से मिड सीरीज़ का स्मार्टफोन होगा। ये जो नूबिया प्ले है ये 5G एनेबल्ड होगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, और ये एमोलेड डिस्प्ले होगा और इसमें स्नैपड्रैगन 765G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा। तो इसे एक प्रकार से आप मिड प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन कह सकते हैं। बैटरी 5100 mAh की, और इस हैंडसेट का जो लुक है एकदम ऑसम किस्म का है। क्या आप नूबिया प्ले खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगली खबर एप्पल की तरफ से है। आपको तो पता ही है कि एप्पल ने आईफोन SE लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसका एक और वेरिएंट आईफोन SE प्लस ये भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि इसका जो लॉन्च है इसे डिले कर दिया है। हो सकता है कि 2021 तक ये जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च हो, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको तो पता ही है लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो उसके कारण इसे डिले किया गया है। तो ये जो आईफोन SE प्लस, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि सेम स्पेसिफिकेशंस होंगे जैसे कि आईफोन SE के हैं, लेकिन जो स्क्रीन साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा होगा SE के कंपैरिजन में। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, एप्पल ने एक डिवाइस को पेटेंट किया हुआ है, और ये जो डिवाइस है ये एक रिंग की तरह है और उस पर एक कंट्रोल दिया हुआ है, जेस्चर कंट्रोल दिया हुआ है। तो ऐसा कहा गया है कि एज्यूम किया गया है कि ये जो रिंग है इसे आप किधर भी पॉइंट करेंगे, जो भी एप्पल डिवाइसेस की तरफ पॉइंट करेंगे उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी लग रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसे डेवलप होने में काफ़ी समय लग सकता है। गूगल का अगला स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 4a, ऐसा कहा गया है कि ये जो स्मार्टफोन है ये एप्पल आईफोन SE 2020 को कंपटीशन दे सकता है। तो अगर ये आईफोन SE को कंपटीशन दे रहा है तो जाहिर है कि इसका जो स्क्रीन साइज़ है और जो हैंडसेट का जो डायमेंशंस है वो भी सेम होगा।
पिक्सल 4a का जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी लीक्ड हो चुका है, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इस पर 5.81 इंचेस का स्क्रीन हो सकता है, ये OLED स्क्रीन हो सकता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आ सकता है। इस पर भी सिंगल कैमरा होंगे पीछे की तरफ, शायद 12 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो भी सिंगल फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। और जहाँ तक प्रोसेसर का सवाल है, इस पर Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि एप्पल के साथ में इस स्मार्टफोन को कंपेयर करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। और वैसे भी एंड्रॉयड जो इकोसिस्टम है उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो हो सकता है कि ये जो पिक्सल 4a स्मार्टफोन जो है ये एंड्रॉयड के ही किसी स्मार्टफोन के साथ में कंपटीशन कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं कि कैसा हैंडसेट लॉन्च करता है गूगल इस बार। आपको क्या लगता है, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ओप्पो धड़ाधड़ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। जो नया स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया है वो है ओप्पो A72। इसमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 6.5 इंचेस का स्क्रीन है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इसका प्राइसिंग फिलहाल तो हमें पता नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है कि उसका जो कैमरा है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट डेफिनेटली उसकी जो कैमरा क्वालिटी है बढ़िया है। और इस हैंडसेट को DxO मार्क रेटिंग जो है बेस्ट कैमरा में ये आता है तकरीबन 6th नंबर पर। वैसे दोस्तों लॉकडाउन का समय है और काफ़ी लोग अपने अपने घर से काम कर रहे हैं, और शायद आप थोड़ा सा हैरान किस्म के होंगे कि मैं बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग क्यों कर रहा हूँ, बार बार जो मेरे हाथ है उसे मैं क्यों साफ़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं एक लकी विनर को 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देने वाला हूँ, और उस लकी विनर को करना ये है कि जितने भी प्रश्न मैंने पूछा हुआ है और आगे चल के पूछने वाला हूँ उसका कमेंट्स के माध्यम से जवाब देना है। इसके अलावा मुझे ये भी बताना है कि मैंने कितनी बार सैनिटाइज़र का उपयोग किया है। वैसे जो वीडियो है अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं कह रहा था कि ये जो लॉकडाउन है इसके समय काफ़ी लोग अपने अपने घर से काम कर रहे हैं, और ज़्यादा करके जो वीडियो कॉल है उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी समय से लोग जो हैं जूम एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि वो इतना सिक्योर नहीं है, इसलिए ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। व्हाट्सएप ने भी अपना जो सॉफ्टवेयर है उसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। व्हाट्सएप पर आज की तारीख में आप तकरीबन 8 लोगों के साथ में वॉइस कॉल साइमल्टेनियसली या फिर वीडियो कॉल साइमल्टेनियसली कर पाएंगे। वैसे ये फिर भी काफ़ी कम है अगर आप जूम एप्लीकेशन के साथ में कंपेयर करें तो। जूम एप्लीकेशन का काफ़ी लोग उपयोग कर रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल्स में काफ़ी समय से जूम एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा था, जो टीचिंग सेशंस है इनके लिए। लेकिन जब से गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है कि ये जो जूम एप्लीकेशन है ये सिक्योर नहीं है, काफ़ी जो स्कूल्स हैं उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, वो दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ भी लिया है, लेकिन अभी भी वैसे टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है जैसे कि जूम एप्लीकेशन में मिल रहा था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक और एप्लीकेशन है वेबएक्स करके। ये जो एप्लीकेशन है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव था, लेकिन एक दिन यूज़ किया इसे मेरे बेटे ने स्कूलिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और दूसरे दिन जो स्कूल है उन्होंने एक नया एप्लीकेशन का नाम भेज दिया है जो कि है गूगल मीट। और क्योंकि मैं मेरे बेटे के साथ में बैठता हूँ, क्योंकि उसे कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए मैं साथ में बैठता हूँ, तो मैं देख भी रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जूम एप्लीकेशन है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योर नहीं है। और WebEx करके जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि वॉइस लैग होता है, वॉइस अच्छी तरीके से जा नहीं रहा है, वीडियोज़ भी लैग हो रहे हैं। मल्टीपल जो बच्चे हैं अगर साथ में बात करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो है गूगल मीट, ये काफ़ी उपयोग हो रहा है और तकरीबन 2 या 3 दिन से उपयोग हो रहा है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें परमिशन लेना पड़ता है, मतलब कि वेट करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन जो लिंक भेजा हुआ है मीटिंग का उससे क्लिक करना है, फिर जब तक जो होस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक एंट्री नहीं होती है। लेकिन इसमें काफ़ी समय चले जाता है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्कूल है उसमें हो सकता है कि 40 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, तो उन सबको एक एक करके एंट्री देना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब उस एप्लीकेशन को लोड करते हैं और कुछ मिनट्स तक अगर एंट्री नहीं मिलती है मीटिंग में, तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाता है, फिर लोड करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। वैसे किसी ने अगर एक बार जूम एप्लीकेशन का उपयोग किया होगा तो बहुत ही डिफिकल्ट है दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको जूम एप्लीकेशन में मिलता है, जो स्मूथनेस है, वो फिलहाल तो दूसरे एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एडवाइजरी रिलीज़ किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप जूम एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप ये जो जूम एप्लीकेशन है इसे थोड़ा सा सिक्योर बना सकते हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल्स कि आप किस प्रकार से जूम ऐप को जो होस्ट कर रहा है उसे सिक्योर बना सकता है, उसके बारे में डिटेल्स मैंने किसी टेक न्यूज़ में कवर किया था। जैसा कि जो सेशन आईडीज़ है
हर बार नया सेशन आईडीज़ क्रिएट कीजिए जब कभी आप कोई नया मीटिंग करते हैं तो। और मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें मैनुअली अलाउ कीजिए मीटिंग में एंट्री करने के लिए, तो वो ऑप्शन जो है उसे आप इनेबल कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट शायद वो डिसेबल होता है। और आज की तारीख में ज़्यादा करके लोग जो है स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं या फिर टैबलेट का उपयोग करते हैं। तो एक और ऑप्शन है ब्राउज़र का, मतलब कि ब्राउज़र के ज़रिए भी यूज़र जो है वो मीटिंग में आ सकता है, अटेंड कर सकता है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका उपयोग करके आप कुछ हद तक जो ज़ूम एप्लीकेशन है उसे सिक्योर बना सकते हैं। और दोस्तों, अब ज़ूम एप्लीकेशन में एक और अपडेट आया हुआ है जिसके ज़रिए जो होस्ट है वो ज़ूम डेवलपर्स को अननोन पार्टिसिपेंट्स के बारे में रिपोर्ट भी कर सकता है, जिससे जो डेवलपर है उन्हें पता चल सकता है कि क्या लूप होल्स है और ऐसा क्यों हुआ। और इस प्रकार से जो ज़ूम एप्लीकेशन है इसे और भी सिक्योर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ज़ूम एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर आप कोई अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का टेक न्यूज़ पसंद आया होगा। मैं अब घूमने जाता हूँ दूसरे रूम में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।